लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू लूसिफ पे अपना कामेहामेहा स्माइल इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद गोकू सोचता है कि शायद उससे उन्हें थोड़ा बहुत समय तो जरूर मिल जाएगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक एल्डर गॉड ये सब कुछ देख रहा है। इस एल्डर गॉड के सामने काफी सारे स्क्रीन्स यानी कि पोर्टल्स होते हैं, जिनके थ्रू ये सब कुछ देख रहा होता है। जल्दी हम देखते हैं कि ये होता है एल्डर गॉड कैस्टियल। वो बोलता है, अच्छा पोसाइडन, आखिर ज़ूस के नाम पे ये कर क्या रहा है? एक एल्डर गॉड भला मॉर्टल रेल्म में क्यों जाएगा? तुम्हें भला वहां पर क्या काम हो सकता है? तभी कैस्टियल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि पोसाइडन क्या सोच रहा है। कैस्टियल बोलता है, क्या क्रेटोस, तुम उसे मिलने के लिए वहां पर गए हो? पर आखिर क्यों? कैस्टियल पोसाइडन के मल्टीवर्स के लेजेंडरी गॉड किलर को एकदम से पहचान जाता है। वो अपने हाथ को अपने सर पे रखता है और इस बारे में गहराई से सोचता है। वो बोलता है, पोसाइडन, तुम कहीं वो तो नहीं सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ? ऐसा करना तो बिल्कुल जीनियस प्लान होगा। कैस्टियल एकदम से मुस्कुराता है और बोलता है कि अब मैं समझ गया मेरे प्यारे पोसाइडन, तुम खुद इस शख्स यानी कि लूसिफ से लड़ने का प्लान नहीं कर रहे हो और ना ही इस दूसरे शख्स से लड़ने का प्लान कर रहे हो जिसका नाम वेजिटो है। नहीं, बल्कि तुम आग के खिलाफ आग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने मल्टीवर्स के एक वॉरियर का इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि वो तुम्हारी जगह पर लड़ सके, ताकि तुम बैलेंस ऑफ पावर को सही कर सको। तुम एक कमजोर प्यादे को दूसरे कमजोर प्यादे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सच में बहुत समझदार हो पोसाइडन। ऑफ कोर्स जो लोग ज्यादा गहराई से नहीं सोच सकते हैं वो काफी लंबे समय तक यही सोचते रहेंगे कि कैसे एक शख्स जो कि एक मल्टीवर्स में कमजोर है वो दूसरे मल्टीवर्स में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मल्टीवर्स का मतलब ही यही है। कोई शख्स एक मल्टीवर्स में चींटी हो सकता है और वही शख्स दूसरे मल्टीवर्स में शेर हो सकता है। वो लोग दिखने में एक जैसे हों, पर वो लोग पूरे तरीके से अलग कैरेक्टर्स हैं, जिनका डीएनए भी पूरे तरीके से अलग होगा। सच में यहाँ से मजे करने की पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे लगता है कि तुम क्रेटोस से मिलने के लिए भी इसीलिए गए हो। मैंने उसका नाम कई अलग अलग मल्टीवर्स में सुना है। ऐसा भी हो सकता है कि क्रेटोस किसी मल्टीवर्स में एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, पर दूसरे मल्टीवर्स में वो एक जीता जागता गॉड किलर है जिसने अपने मल्टीवर्स के 28 के 28 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे कब्जा किया हुआ है। एक बार फिर से कई लोग ये सोचेंगे कि 28 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, पहले तो हमने सिर्फ 12 के बारे में सुना था। पर वो लोग ये बात भूल रहे हैं कि ये पूरे तरीके से एक अलग मल्टीवर्स है जो कि दूसरे मल्टीवर्सेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और वहाँ पर कुछ भी एक तरीके से काम नहीं करता है। उसे पूरे तरीके से एक ब्लैंक स्लेट भी कहा जा सकता है। कैस्टियल इस बारे में सोच के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है कि इतने सारे मल्टीवर्सेस में उसे ना जाने कितने सारे दुश्मन मिल सकते हैं। वो बोलता है, पोसाइडन, अब तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मेरे और बाकी सभी लोगों के मल्टीवर्स में आखिर क्या क्या मौजूद है। मैंने अपने क्रिएशंस को कई हजार सालों से नहीं देखा है। मुझे विश्वास है, नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरे मल्टीवर्स में भी इस वेजिटो जैसा कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। और जैसे ही वेजिटो की बात छिड़ती है, हम वेजिटो को देखते हैं, नेफिलिम वेजिटो, जो कि गुस्से में किसी को घूर रहा होता है। नेफिलिम वेजिटो अपने सामने उस बहुत बड़े गड्ढे को देख रहा होता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, बल्कि तुम मरने से काफी दूर हो। जल्दी करो और यहाँ बाहर आओ जोकर। वेजिटो इसके बाद पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि तो ये रहे तुम अपने ये फालतू के खेल बंद कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर और बाहर दोनों से जानता हूँ। तभी हम अगले पैनल में वेजिटो के अपोनेंट के पैर को देखते हैं, जो कि उसके पीछे खड़ा होता है। वेजिटो का अपोनेंट ऑब्वियसली होता है लूसिफ वेजिटो। लूसिफ वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है, मुझे माफ करना, लगता है ये बात काफी ऑब्वियस थी क्योंकि मेरे पास अभी भी ये हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो अपने हाथ में अपने टाइम रिंग्स दिखाता है, जिनमें से एक टाइम रिंग गायब हो रही होती है। हर टाइम रिंग में 2 लाइफ होती हैं और लूसिफ वेजिटो ने टाइम रिंग की 1 लाइफ का इस्तेमाल किया है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो पीछे मुड़ता है और लूसिफ वेजिटो की तरफ देखता है। वो बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं उन टाइम रिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि वो टाइम रिंग्स क्या कर सकती हैं, और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें ख़त्म करने से पहले मुझे उन टाइम रिंग्स में से जितनी ज़्यादा टाइम रिंग हो सके अपने लिए लेनी होंगी। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ अपना दूसरा हाथ भी दिखाता है और एकदम से हंसते हुए बोलता है, तुम उस बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी हैं। मेरे पास करीब 10 टाइम रिंग्स हैं। पर मुझे वैसे ये बताओ कि तुम मुझे ख़त्म करने का प्लान कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बस वापस आता रहूँगा। पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ज़्यादा करूँगा तो हो सकता है कि टाइम रिंग्स ही ना बचे। वेजिटो को ये बात सुनते ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता है कि लूसिफ वेजिटो जो बोल रहा है वो बात सच है। वो बोलता है, क्या बकवास है। लूसिफ वेजिटो बोलता है, तुम तो सोच में पड़ गए। अब तुम अपना अगला मूव करने से पहले सोच रहे हो। सही कहा ना, चिंता मत करो, चलो मैं ही पहले अटैक करने के लिए आ जाता हूँ। लूसिफ वेजिटो एकदम से अल्ट्रा वेजिटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में एक की ब्लास्ट बना रखा होता है, जो कि वो वेजिटो पे शूट करने वाला है।
लूसिफ वेजिटो अपने अटैक को अल्ट्रा वेजिटो पे शूट करता है और हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी जगह पे बस खड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को उठाता है और अपनी सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है बिल्कुल बेकार। अल्ट्रा वेजिटो लूसिफ वेजिटो के अटैक को सिर्फ एक उंगली से ही तबाह कर देता है और वेजिटो को देख के ये बात क्लियर होती है कि ऐसा करने के लिए उसे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर तभी हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो एकदम से अल्ट्रा वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि शायद अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। सही कहा ना। लूसिफ वेजिटो अल्ट्रा वेजिटो के पीछे पहुंचकर उसे बहुत ही जबरदस्त किक मारने वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने डेविल हाथ से उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। वेजिटो ये करते हुए बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है, जिसका मतलब ये है कि ये करने के लिए उसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लूसिफ वेजिटो ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है क्या डाई ने आखिरकार तुम्हारे साथ क्या किया है। वेजिटो लूसिफ वेजिटो को जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें अपने भाई को थोड़ा सा और क्रेडिट देना चाहिए। जितना तुम सोचते थे वो उससे ज्यादा मजबूत था। अब तुम हार मान लो। हो सकता है तुमने लूसिफ को हरा पाने के सपने को छोड़ दिया हो, पर मैं वो अभी भी सच कर सकता हूँ। लूसिफ वेजिटो को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या सपना छोड़ दिया। लूसिफ वेजिटो एकदम से आसमान में उड़ता है और अपने आप को अपने ऑरा से घेर लेता है। लूसिफ वेजिटो चिल्लाता है मैं ही वो सपना हूँ। सपना हमेशा से ही लूसिफ बनने का था। लूसिफ वेजिटो एकदम से अपने हाथों को ऊपर करके पावर अप करता है। लूसिफ वेजिटो दिखाता है कि वो डीमन के तौर पे कितना गिर चुका है। लूसिफ वेजिटो इतने लंबे समय से डीमन रैल्म में है कि वो लूसिफ के ही आइडियल्स को मानने लग गया है। लूसिफ वेजिटो एकदम से अपने हाथों में बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो अपने अटैक में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है, पर तभी वो एकदम से चौंकता है। लूसिफ वेजिटो चौंक कर बोलता है क्या। लूसिफ वेजिटो महसूस करता है कि अचानक से ही उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है। ये होता है अल्ट्रा वेजिटो। वो लूसिफ वेजिटो से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि हार मान लो। लूसिफ वेजिटो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या तुम यहाँ कैसे। अगले ही पल में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो लूसिफ वेजिटो के हाथ को पकड़ के एकदम से उखाड़ देता है। लूसिफ वेजिटो इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंसता है। वेजिटो बोलता है चलो एटलीस्ट 5 रिंग्स तो मुझे वापस मिल गई। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी चौंकता है। उसके हाथ में लूसिफ वेजिटो का जो हाथ था वो एकदम से पिंक गू में बदल जाता है। साथ ही साथ टाइम रिंग्स के साथ भी बिल्कुल वही होता है। लूसिफ वेजिटो के ऊपर हंसता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये इतना आसान होगा। तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बू की एबिलिटीज किस तरीके से काम करती हैं। बू की बॉडी का मैजिक उसे कुछ भी बना सकता है, कपड़े, स्टोन या मेटल। तुमने भी अभी कुछ देर पहले ही उसका इस्तेमाल किया था 16 के हेल फ्लैश को बनाने के लिए। अब ये मत कहना कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी खुद की बॉडी कैसे काम करती है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो लूसिफ वेजिटो तक पहुंच जाता है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने वाइट फेदर वाले हाथों के मसल्स को टाइट करने लग जाता है और उसका हाथ वाइब्रेट करने लग जाता है। अगले पल में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को एक पंजे की तरह लूसिफ वेजिटो के चेहरे पे मारता है। वेजिटो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वेजिटो का हाथ सिर्फ व्हाइट रोशनी की तरह दिखता है। लूसिफ वेजिटो बिल्कुल शॉक में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आखिरकार वो रोशनी लूसिफ वेजिटो के चेहरे से हटती है और हम देखते हैं कि वेजिटो ने लूसिफ वेजिटो के चेहरे से उसके लिप्स को उखाड़ लिया है। जैसे ही लूसिफ वेजिटो को ये रियलिटी पता चलती है वो चिल्लाता है वेजिटो। वेजिटो लूसिफ वेजिटो की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, इसीलिए वो उसके चेहरे पे एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और बोलता है चुप हो जाओ। वेजिटो की किक इतनी ताकतवर थी कि लूसिफ वेजिटो का नामो निशान भी नहीं दिख रहा होता। लूसिफ वेजिटो कई माउंटेन से टकराता हुआ पीछे एक बहुत ही बड़ी माउंटेन से जाके टकराता है और वहां पे रुक जाता है। तभी गॉड किलर वेजिटो नीचे झुकता है और अपनी बॉडी को टाइट करता है ताकि वो खुद को अगले अटैक के लिए तैयार कर सके। वेजिटो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें मारने से मेरा कोई फायदा नहीं है, पर शायद तुम हो जो कि भूल गए हो। भू का रीजनरेशन, भू का मैजिक, इस तरीके की बॉडी के साथ तुम जो भी करते हो उसमें एनर्जी लगती है और तुम्हें और मुझे दोनों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम उस प्रिमिटिव एनर्जी जनरेटर जो कि जैरो ने बनाया था उसकी लिमिट से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम एक लिमिट तक ही भू की रीजनरेशन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद वो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर सकूं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर तुम्हारा कचुम्बर नहीं निकाल सकता। वेजिटो ये बोल के एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बहुत तेजी से लूसिफ वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम मॉर्टल रेल्म में वापस आते हैं। हम वेजिटा और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि उड़ के थके हुए गोकू के पास आ रहे होते हैं। वेजिटा गोकू पे बहुत ज्यादा प्राउड लग रहा होता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या तुम्हें वहां पर नीचे मजा आ रहा है जोकर? इस बारी मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। लगता तो नहीं है कि इस बारी तुम हमें निराश करोगे। गोकू वेजिटा की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है थैंक्स वेजिटा, मुझे विश्वास है कि मैंने उसे थोड़ा स्लो तो जरूर कर दिया होगा,
और वो वापस जरूर आएगा। किसी वजह से मुझे लग रहा है कि एक स्माइट उसके लिए काफी नहीं होने वाला। चलो अब जल्दी से मुझे उठने में मदद करो। वेजिटा गोकू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि हाँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये करते हुए वेजिटा के चेहरे पे स्माइल भी होती है। गोकू हंसते हुए वेजिटा से बोलता है कि थोड़ा ध्यान रखना, इस आर्मर की वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया है। गोकू अपना हाथ उठा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो एकदम से चौंकता है। गोकू चिल्लाता है नहीं। हम देखते हैं कि गोकू का हाथ वेजिटा ने नहीं पकड़ा होता, बल्कि लूसिफ ने पकड़ा होता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स के साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि वो दोनों दर्द से कर्रा रहे होते हैं। दोनों ने ही अपने पेट को पकड़ा हुआ होता है और दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है। ट्रंक्स चिल्लाता है गोकू। ये बात क्लियर है कि लूसिफ ने ही वेजिटा और ट्रंक्स पे अटैक किया है और उनके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारा है। वेजिटा दर्द से कर्राता हुआ नीचे बैठता है और बोलता है कैकारोट, तुम्हारा स्माइट, उसने तो कुछ भी नहीं किया। ट्रंक्स भी दर्द से कर्राता हुआ नीचे बैठता है और बोलता है नहीं लूसिफ। आखिरकार हम लूसिफ को देखते हैं जो कि गोकू की तरफ देख रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है क्या दिक्कत है सन गोकू? मुझे लगा था कि तुम्हें मदद की जरूरत है, वैसे मेरे पास कुछ और भी है तुम्हें देने के लिए। लूसिफ को देख के पता चल रहा होता है कि उस पर स्माइट का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक भी होता है। ये अटैक लगातार बड़ा हो रहा होता है और ये बात क्लियर होती है कि वो ये अटैक गोकू पे ही शूट करने वाला है। तभी लूसिफ एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलता है कहीं तुम्हें सच में तो नहीं लगा था ना कि स्माइट मुझ पे काम करेगा? शायद तुम ये बात भूल गए हो कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट का ही भाई हूँ। गोकू अपने आखिरी पलों में इस चीज को रियलाइज करता है। वो समझ जाता है कि लूसिफ सही बोल रहा है। ये बात गलत नहीं है कि लूसिफ शुरुआत में एक एंजल था। तभी लूसिफ बोलता है अलविदा बेवकूफ। इससे पहले कि लूसिफ कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि अचानक से ही कुछ होता है और उसके चेहरे पे कोई बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। लूसिफ के मुंह से खून भी निकल जाता है। लूसिफ खुद भी इस बात की वजह से बहुत ज्यादा शॉक लग रहा होता है। ये शख्स जो भी होता है जमीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि लूसिफ दूर जाके गिर रहा होता है। ये शख्स काफी बड़ा लग रहा होता है और हम देखते हैं कि इसके 2 हॉर्न्स भी होते हैं और ये गोकू की तरफ पीट करके खड़ा होता है। गोकू पीछे से देख के शख्स को पहचान जाता है और बोलता है क्या ये सच में तुम हो? जिरेन। गॉड किलर जिरेन एक बार फिर से बैटल में एंटर कर चुका है। जिरेन एक बार फिर से वापस आया है जब यूनिवर्स को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिरेन की बॉडी काफी अलग लग रही होती है, उसके पूरे शरीर पे स्कार्स होते हैं। जिरेन इसके बाद बोलता है वही रहो वॉरियर, बस मुझे ये बताओ वेजिटो कहाँ पर है? जिरेन की लड़ाई में एंट्री के बाद ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।